हिंदी भाषा को लेकर फिर खड़ा हुआ विवाद। हिंदी भाषियों पर तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के बिगड़े बोल। मंत्री ने हिंदी भाषियों को पानी पूरी बेचने वाला कह दिया। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हिंदी राष्ट्र भाषा है या फिर राजभाषा, इसे लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। हिंदी भाषा की अनिवार्यता को लेकर भी हमेशा राजनीतिक मैदान में गर्मा गर्मी देखी जाती है। जाहिर सी बात है, हमारे देश में कई धर्म, संप्रदाय, संस्कृति के मानने वाले और कई भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। हमारे देश को इसलिए विविधता में एकता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां राजनीति के मैदान में हमेशा तकरार देखने को मिलती है। उन्हीं मुद्दों में एक है हिंदी भाषा। जी हां, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। गाहे बगाहे हिंदी भाषा की अनिवार्यता को लेकर राजनीतिक बयानबाजी सुनने को मिल ही जाता है। और इसी कड़ी में तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने हिंदी भाषियों को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। चलिए अब आपको उस विवादित बयान के बारे में बताते हैं। हिंदी भाषा को लेकर छिड़ी बहस के बीच तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने सवालिया लहजे में कहा कि हमें बताया गया कि हिंदी सीखने से नौकरी मिलेगी, मिली क्या? इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कोयंबटूर में हिंदी भाषी पानी पूरी बेचते हैं। दरअसल भारतीयार विश्वविद्यालय में एक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री के पोंडमुडी ने कहा कि जब दक्षिण राज्य में लोग तमिल और अंग्रेजी सीख रहे हैं तो दूसरी भाषाओं की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा, तमिलनाडु में दो भाषाएं हैं, एक अंग्रेजी जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा और दूसरी तमिल जो स्थानीय भाषा है। शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि तमिलनाडु भारत में एजुकेशन सिस्टम में सबसे आगे है और तमिल छात्र कोई भी भाषा सीखने के लिए तैयार है और हिंदी एक वैकल्पिक विषय होना चाहिए, अनिवार्य नहीं। इसके बाद मंत्री जी का यह बयान जैसे ही योगी के यूपी तक पहुंचा तो योगी के मंत्री का करारा जवाब भी मिल गया। योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा, हर भाषा और संस्कृति बेजोड़ है, यही भारत की ताकत है। इनके शब्दों में खास तौर पर परेशान करने वाली बात यह है कि ये उन लोगों की उपेक्षा है जो सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। एक हिंदी या तमिल भाषी जो चाहे वो बेच सकता है। किसी की कड़ी मेहनत का सम्मान करें, इसका मजाक मत उड़ाइए। इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई यूजर्स अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, मेहनत और कड़ी परिश्रम करके अपने परिवार को पालने में कोई शर्म की बात नहीं है। चोरी करने से बेहतर है कि मैं पानी पूरी और डोसा बेचूंगा। एक और यूजर ने लिखा, अपनी मातृभाषा ही सर्वोत्तम है, हम अपनी बात बेहतर ढंग से कह सकते हैं और समझा सकते हैं। बनवारी लाल शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा, बिल्कुल, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए हमारे लिए वही सर्वोत्तम है। तमिलनाडु के वासियों की मातृभाषा तमिल है, इसलिए वही उनके लिए सर्वोत्तम है। हमें एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। एक से अधिक भाषाएं सीखना अच्छी बात है। एक और यूजर ने लिखा, आप शिक्षा मंत्री होकर किसी भाषा के प्रति ऐसे तुच्छ बयान देंगे तो कैसे चलेगा मंत्री जी। तो इस तरह से हिंदी भाषियों पर बयान देने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मंत्री जी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।